अरेस को अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जब उसको पता चलेगा कि उसने ईसा के साथ इतना बड़ा धोखा किया था और वही ईसा आज उसकी ज़मानत करवाता फिर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की खातिर और अपने भाई की खातिर इतना कुछ कर रहा है निको पर। अब अरेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो निको से कहता है कि जितनी भी ज्वेलरी तुम्हारे पास है वो मुझे सारी की सारी चाहिए, लेकिन यहाँ पर निको उसको वो ज्वेलरी देने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो ज्वेलरी मेरी है। तो निको को अब अरेस कहता है कि वो ये ज्वेलरी पीछे से लेकर नहीं आई थी बल्कि उसी ने ही उसको दी थी और आज उसको अगर ज़रूरत पड़ी है तो उसको वो ज्वेलरी वापस कर दे। लेकिन निको यहाँ पर किसी सूरत भी अरेस को वो ज्वेलरी देने के लिए तैयार नहीं होती। निको और उसकी माँ भी आपस में इसी बात पर ही लड़ रही होती हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी अब नहीं होता और अब तो ईसा अपना घर भी इनसे वापस ले लेगा और इस लालची खानदान को इस घर से धक्के देकर अब रिफत बेगम निकाल देगी। जबकि कौसर को तो अभी तक शकील की ही फिक्र होती है कि वो उसको कैसे रिहा करवाए। कौसर और शकील ने धोखा देकर जो जेवर और पैसा जमा किया होता है वो भी निको उनसे ले चुकी होती है और अब कौसर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपने बेटे को कैसे रिहा करवाए। लेकिन रिफत बेगम जिसने इनके साथ भलाई की थी इन्होंने उसको ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तो अब रिफत बेगम तो किसी सूरत भी इन दोनों माँ बेटियों को माफ़ नहीं करेगी।